दोस्तों आज हम अपनी सेल्स वाली फाइल के अंदर एक इंडेक्स चार्ट बनाएंगे। इंडेक्स चार्ट कैसा होगा, जैसे कि हमारी ये अलग अलग शीट्स है ना, ये सेल्स की, जैसे दिल्ली सेल्स है, मुंबई सेल्स है, कोलकाता, ये इस तरह से शीट्स बनी हुई हैं अलग अलग। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक ये नई शीट है हमारी, यहाँ पर हर एक शीट का नाम आए। जैसे ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मैं इस नाम पर क्लिक करूँ तो वो हमारी शीट ओपन होनी चाहिए, ऐसा हो जाए। ठीक है, एक तो तरीका वही है, राइट क्लिक करके इसको हम हाइपर लिंक कर लेंगे। यहाँ लिंक में जाएंगे और बुक मार्क में जाएंगे और उस वाली शीट पर क्लिक करके ओके और ओके। अब देखो क्लिक करूँगा तो वो वाली शीट ओपन हो जाएगी। एक तो तरीका सिंगल ये है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक फंक्शन है, लेकिन हम फॉर्मूले की बेस पर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो। यहाँ पर हमें एक इंडेक्स बना देंगे, यानी कि जो शीट का नाम है एज इट इज़ आपको यहाँ पर टाइप या पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, बेटर रहेगा कॉपी पेस्ट करना। तो जैसे ये दिल्ली सेल चार्ट है, डबल क्लिक किया मैंने, कॉपी किया, इंडेक्स पे गया और मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। तो अगर स्पेस है बीच में तो स्पेस भी आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद ये कि ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला जो है आपको मिल जाएगा। शीट आप इसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और शीट को आप डाउनलोड करके इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेना जहाँ पर भी आपको यूज़ करना होगा। बहुत ईजी है। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ से ना ड्रैग कर दूंगा, बस एक बार ये लगाना है ऊपर वाले में, और बाकी में सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो चेन्नई वाले पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो चेन्नई वाली शीट खुल गई है। वापस चलते हैं, मुंबई वाले पे क्लिक करूँगा तो मुंबई वाली खुल जाएगी। ठीक है, जो शीट आप जैसे शीट 10 खोलता हूँ तो शीट 10 खुल जाएगी, ये देखो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला है, कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हो। ये हाइपरलिंक का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, हैश दिया है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर ये सिंगल कोट है। सिंगल कोट हम क्यों दे रहे हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। इक्वल, जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वल टू दिल्ली से चार्ट पे गए, यहाँ मुझे ये वाली वैल्यू दिखानी है, एंटर करूँगा तो मैंने इक्वल टू करके एंटर किया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला टाइप आ गया है बन के। ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल कोट आ गया है, यहाँ शीट का नाम आ गया है, फिर सिंगल कोट बंद हुआ है और एक्सक्लेमेशन का मार्क, उसके बाद D2 सेल की वैल्यू, सेल का नाम आ गया। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर के आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सिंगल कोट दिया है यहाँ इसलिए दिया गया है ताकि एक सेल का रेफरेंस बन जाए, एक शीट में जो है ना सेल का रेफरेंस बन जाए, और उसको हमने हाइपरलिंक कर दिया है। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर C2 दिया है, C2 में जो लिखा हुआ है, जैसे C2 में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक हेयर ऐसे कुछ और भी दे सकते हैं। मैं ट्राई करके देखता हूँ। डबल कोट में मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो क्लिक हेयर। ठीक है, डबल कोट को बंद कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्लिक करूँगा तो ये देखो शीट वही खुलेगी। तो यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सब में यहाँ पर क्लिक हेयर आ जाएगा। ये देखो, इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो आपके ये वाली शीट खोलनी है तो क्लिक हेयर, ये देखो। फिर ये वाली शीट खोलनी है तो क्लिक हेयर, ये देखो। ये भी कर सकते हैं। तो आप अगर सेम नाम रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर क्लिक हेयर भी कर सकते हैं, ये कुछ और लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ इसी तरह से आपको कुछ और बनवाना है तो। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ उसमें, मान लो मैं गया चेन्नई वाली फाइल पे, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि वापस जाने के लिए इंडेक्स फाइल शीट को क्लिक करना पड़ेगा, या फिर लास्ट में चलते हैं, शीट 10 पे चलते हैं। अब वापस जाना है मुझे इंडेक्स पे, तो कैसे जाऊँगा? एक तो तरीका यहाँ ये है कि यहाँ पर एक बटन बना देंगे हम, जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं शेप, कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लो, मान लो ये ले लेता हूँ एरो वाला। अब मुझे वापस जाना है, ठीक है ना। ये वापस के लिए हम एरो बना लेते हैं, और इसको कहीं पर भी रख सकते हैं आप। ठीक है ना। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो इंडेक्स पे वापस पहुँच जाए। और ये हर किसी शीट के अंदर आपको पेस्ट करना पड़ेगा, बस इसको ये करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लिंक कर देते हैं राइट क्लिक करके, और लिंक में जाएंगे। इसमें तो इस तरह से ही करना पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और मुझे कहाँ जाना है, जंप करके जाना है इंडेक्स पे। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस मैं पहुँच गया हूँ इंडेक्स पे। ठीक है, और शीट 10 पे जाऊँगा क्लिक करके तो ये हम वापस आ गए। ठीक है। अब ये जो एरो है ये हर एक के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी। ठीक है, शीट 9 पे जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो काम कर रहा है। अब दिल्ली वाली में जाके यहाँ कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अब छोटा बड़ा साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
मुंबई में जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है ना। अब क्लिक करूँगा, बैक पहुँच जाऊँगा, दिल्ली पे क्लिक किया, बैक चले गए, मुंबई पे क्लिक किया, बैक चले गए, कोलकाता पे क्लिक किया, अभी इसमें नहीं है, कंट्रोल वी कर दो, बैक क्लिक, ये देखो। तो इस तरह से हर एक में आपको एरो पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरह से ये आप इंडेक्स बना सकते हैं। अब जैसे नई शीट ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करता हूँ तो शीट नंबर 12 ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कॉपी करो शीट 12 को और यहाँ पे पेस्ट करो और ऊपर का जो फॉर्मूला है खुद ही आ गया, वैसे नहीं तो इस तरह से ड्रैग कर लो। अब शीट 12 पे जाना है, क्लिक करो तो शीट 12 खुल गई और यहाँ एरो अपना पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, काफ़ी काम का है, आप इसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से शीट को और चेक कर लेना, आपके काम का है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो बता देना। चलिए बाय बाय।